मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जो माउंटेन मैन कहे जाते हैं, पहाड़ तोड़कर वजीरगंज और अतरी की जो दूरी 55 किलोमीटर की थी उसे 10 किलोमीटर में सिमटा कर रख दिए थे। एजुकेशन के लिए दलितों के लिए क्या कर रहे हैं आप? दलितों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वोट की जो राजनीति है, वोट की प्रति उनकी लालसा को जगाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं दिलशाद, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौवा प्रखंड ये ब्लॉक में है और आज जो है माउंटेन मैन दशरथ माझी जिनको हम जानते हैं और उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पे सिकंदरा विधानसभा के वर्तमान विधायक और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार जी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे आने का रीज़न क्या है। आज हम लोगों के अग्रज दशरथ माझी जी की पुण्यतिथि कौवा कोल के प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मनाई जा रही है। मनाने के लिए जो उपस्थित लोग थे, अध्यक्षता कर रहे थे बैजनाथ माझी जी, संचालन कर रहे थे अशोक माझी जी। आने का मुख्य रीज़न ये है कि दशरथ माझी जी ने, जो माउंटेन मैन कहे जाते हैं, पहाड़ तोड़कर वजीरगंज और अतरी की जो दूरी 55 किलोमीटर की थी उसे 10 किलोमीटर में सिमटा कर रख दिए थे। और उसके माध्यम से, काम के माध्यम से, हम आप लोगों के माध्यम से ये समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि दशरथ माझी ने जितनी लगनता के साथ, मेहनत के साथ, अपनी जज्बा के साथ उस पहाड़ को जो 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा था, उसे तोड़कर रास्ता बनाने का काम किया, जो इस देश के लिए अनुकरणीय है। देश के लोगों के लिए काम करने का एक उदाहरण है और समाज के लोगों को उन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर व्यक्ति चाह ले, जिस प्रकार से कहा गया है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अच्छे अच्छे काम उसके ताकत के सामने, उसके विल पावर के सामने वो झुक जाता है। और आज इसी बात को हम अपने समाज के लोगों को कहने आए थे कि आप जगो, आप पढ़ो, आप मद्यपान का विरोध करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने इसे छोड़ दिया, जिस प्रकार से दशरथ माझी ने नशा का विरोध कर काम के प्रति ध्यान दिया, उसी प्रकार से अशोक माझी जी हैं, बैजनाथ माझी जी हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जीतन राम माझी हैं, जो आज तक मद्यपान का विरोध करते रहे। उन्होंने कभी मद्यपान नहीं किए और उन्होंने समाज को दिखाया कि हम मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो हमें काम करना भी आता है। और उन्होंने बिहार वासियों को एक अच्छा काम करके दिखाने का काम किया है। चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, उसके प्रति उन्होंने काम करने का और जो जज्बा दिखाया है वो काबिले तारीफ है। उसी प्रकार से दशरथ माझी की पुण्यतिथि में आने का एक ही उद्देश्य था कि हम अपने समाज को उनके काम के प्रति, उनके जज्बे के प्रति, उनका जो लगन था, हम उसे सलाम करते हैं। उसी प्रकार से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इसका प्रचार कीजिए कि आप लोग भी काम कीजिए, मद्यपान नहीं कीजिए, अपने बेटे बेटी को पढ़ाइए, समाज में सफाई के साथ रहिए। इन्हीं चंद शब्दों के लिए हम यहाँ आए थे। सर, एक सवाल और ये कि आप तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से नेता भी है और कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम करके क्या असर पड़ने वाला है लोगों के लिए और इन दलितों के लिए क्या करने वाले आगे? हम तो सबसे पहले दलितों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वोट की जो राजनीति है, वोट की प्रति उनकी लालसा को जगाना चाहते हैं। उनको पढ़ने, समाज में बेहतर करने के लिए अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें जगाना चाहते हैं। एजुकेशन के लिए दलितों के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, एजुकेशन के प्रति हमारे जो नेता का है, हमारे जो जीतन राम माझी कहते हैं कि हम कॉमन स्कूलिंग एजुकेशन पद्धति को लागू करेंगे। कॉमन एजुकेशन क्या है? अगर उसके तह में हम जाएंगे, सभी एक समान विद्यालय में पढ़ेंगे,
कोई प्राइवेटेशन नहीं होगा, सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, सभी को एक प्रकार का खाना दिया जाएगा, सभी को एक प्रकार का कपड़ा दिया जाएगा, एक शिक्षक सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं होगा। अभी आप देखते हैं समाज के जो धनाढ़ लोग हैं लाखों लाख पैसा फीस देकर अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं। एक तरफ मजलूम लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में रटते पढ़ते हैं, जो शिक्षक हैं पढ़ाने का उचित तरीके से काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरा मानना है जो अंबेडकर साहब ने जो जीतन राम मांझी कहते हैं हम कॉमन स्कूलिंग शिक्षा पद्धति को लागू करेंगे, मेरा भी मानना है कि अगर कॉमन स्कूलिंग शिक्षा पद्धति लागू होगी बिहार का कल्याण होगा, इस देश का कल्याण होगा, सभी एक समान होंगे, सभी एक समान पढ़ेंगे और शिक्षा बपौती किसी की नहीं है, उक्ति को चरितार्थ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।